हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की वर्कशीट 21 तारीख की है, 21 अक्टूबर 2020। इस वर्कशीट में यूनिट 7 है टॉपसी टर्बुलेंट। जैसे कि और भी वर्कशीट्स थी टॉपसी टर्बुलेंट की, ऐसे ये टॉपसी टर्बुलेंट की एक वर्कशीट है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू डूइंग टुडे। यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स आप कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग टुडे आज आप कैसे हो, ये बोला गया है। लेट्स रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम टॉपसी टर्बुलेंट। अब ये जो हमें कुछ लाइन्स दी हुई हैं, ये हमें टॉपसी टर्बुलेंट की पोएम से दी हुई है लाइन। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, You are walking when you stand. You wear your hat upon your feet in topsy turvy land. कहने का मतलब है जो टॉपसी टर्वी लैंड है वहाँ पे सारे काम क्या होते हैं, उल्टे काम होते हैं। सारे काम क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में वहाँ पे सारे काम उल्टे होते हैं। ठीक है, तो द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, मतलब कि जो फ्रंट डोर होता है, आगे का गेट जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, फिर यू आर वॉकिंग वैन यू स्टैंड। यू आर वॉकिंग वैन यू स्टैंड का मतलब है कि आप जब खड़े हो, तो आप टॉपसी टर्वी लैंड में क्या कर रहे होगे, चल रहे होगे। और यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, और टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है, सभी सर में हैट पहनते हैं, बट टॉपसी टर्वी लैंड में हैट को फीट में पहनते हैं इन टॉपसी टर्वी लैंड। ठीक है, तो इस लाइन में ये बोला गया था। अब पहला क्वेश्चन हमारा, टिक द पिक्चर ऑफ फ्रंट डोर स्टेप। यहाँ पे हमें वो टिक करना है जो फ्रंट डोर स्टेप है। तो फ्रंट डोर हमारा ये है। ठीक है, फ्रंट डोर हमारा वो होता है जहाँ पे कूड़ा कचरा ना हो, साफ सफाई हो। ठीक है, एक दो जीने वगैरह बने हो। तो हमारा जो फ्रंट डोर स्टेप है वो हमारा क्या है, यहाँ पे टिक द पिक्चर, टिक करना है हमें। तो यहाँ पे फ्रंट डोर हमारा क्या होगा, ये वाला, ये हमारा क्या है, फ्रंट डोर स्टेप। उसके बाद में हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यू आर। यहाँ पे यू यूर दे रखा है एंड इट्स दे रखा है, तो इसके हमें फुल फॉर्म लिखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, देखो, यू और आर, ये तो हमारी इसकी है। फिर उसके बाद में इट इज, इट्स की क्या होगी, इट इज, ये इन दोनों की फुल फॉर्म है। यूर के यू आर और इट्स की इट इज। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी होगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम श्योर यू हैव सीन समवन वियरिंग अ हैट। ये श्योर है कि कुछ लोगों ने हैट पहन रखी है। ठीक है, इसमें मतलब दिख रहा है कि कुछ लोगों ने क्या पहन रखी है, हैट पहन रखी है। वट एल्स डू पीपल वियर ऑन देयर हेड। बट कुछ लोग क्या होते हैं कि हैट को सर में पहनते हैं। कुछ लोग का मतलब सभी लोग होते हैं जो सिर में टोपी पहनते हैं, बट इस टॉपसी टर्बुलेंट में क्या है कि हैट को फीट में पहनते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या है हमारे पास कि व्हाट एल्स डू पीपल वियर ऑन द हेड। हेड में लोग क्या क्या पहनते हैं। ठीक है, तो वो लिखना है। अब हेड में क्या क्या पहनते हैं हम देखो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम कैप, सी ए पी, कैप। फिर दूसरा लिखेंगे हेलमेट, हम हेलमेट भी पहनते हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें हम वो लिख सकते हैं कि ये पहनते हैं, ये पहनते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, सिर्फ दो लिखे हैं, कैप और हेलमेट। फिर आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हैट्स ऑफ इज एन इडियम विच मीन्स टू कॉन्ग्रेचुलेट टू और टू एक्सप्रेस एडमिरेशन। अब हैट्स ऑफ का मतलब, हैट मतलब टोपी, हैट्स ऑफ का मतलब यहाँ पे एक इडियम है, टू कॉन्ग्रेचुलेशन देना या फिर एक्सप्रेस करना, किसी बात को एक्सप्रेस करना, एडमायरेशन देना। जैसे कि इससे हमने एक सेंटेंस बनाया है, हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर, हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर। हैट्स ऑफ का मतलब है सीधा सीधा प्रशंसा करना। हैट्स ऑफ का मतलब क्या है, प्रशंसा करना। ठीक है, इसका मतलब है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। ठीक है, अब हैट्स ऑफ टू ऑल डॉक्टर्स, पुलिसमैन एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर वर्किंग फॉर अस।
ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, उनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि वो इस कोविड-19 में भी, इतनी मुसीबत में भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा साथ दे रहे हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड 2 more idioms in English, write them with their meanings। हमें 2 idioms लिखने हैं इंग्लिश में। तो 2 idioms क्या हैं? जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिफ्थ का आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ, देख लेना आप लोग। फिफ्थ का पहला, वहाँ पे क्या बोला गया है, 2 लिखने हैं हमें, ठीक है। तो पहला तो ब्रेक अ लैक। अब ब्रेक अ लैक का मतलब क्या है, गुड लक। ब्रेक अ लैक का मतलब क्या है, गुड लक। ठीक है, ब्रेक अ लेग इसका मतलब है गुड लक। अब इसमें ही हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये हमारा फिफ्थ का है। सेकंड पॉइंट अब क्या होगा, देखो सेकंड पॉइंट है हिट द सैक। हिट द सैक, SAC की सैक। अब इसका मतलब क्या है, गो टू स्लीप। हिट द सैक का मतलब क्या है, गो टू स्लीप, सोने जाओ, ठीक है। क्या है, सोने जाओ, गो टू स्लीप। ये किसका मतलब है, हिट द सैक। तो ये हो गया हमारा पांचवे के दोनों पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में, मेक अ सेंटेंस विद द एक्शन वर्ड वॉक। हमारा एक एक्शन वर्ड है वॉक, इससे हमें क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, देखो ये सिक्स्थ का आंसर, आई गो फॉर अ वॉक। हमें वॉक से एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, मतलब कि मैं रोजाना वॉक करने के लिए जाता हूँ, ठीक है। EVERY, यहाँ पे वाई आएगा, EVERYDAY, एवरी डे, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्स्थ का भी आंसर हो गया। अब आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन बहुत आसान है, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से ये हमें इज एम आर दे रखा है, हमें ये बताना है कि इज एम आर लगेगा कहाँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि इज एम आर लगता कहाँ पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे एम इज आर दे रखा है, तो यहाँ इस टेबल से मैं समझाता हूँ आपको कि इज एम आर लगेगा कहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं एम की। जब कहीं पे भी एम यूज़ होगा तो वहाँ पे सिर्फ आगे आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, जब भी वहाँ पे यूज़ होगा क्या, एम। फिर उसके बाद में बात करें इस की, तो इस कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे आगे क्या है, ही सी इट। जहाँ पे ही सी इट या कोई नाम होगा वहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। ही सी इट या किसी जगह का नाम, वहाँ पे क्या आएगा, इज। उसके बाद में आर। अब आर कहाँ पे आएगा, आर हमारा आता है, आर हमारा आता है कहाँ कहाँ पे, वी दे यू। जहाँ पे हमारा वी दे यू आगे आएगा वहाँ पे आर आएगा, ठीक है। जैसे देखो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सी, मैंने बताया ही सी इट एनी नेम जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या यूज़ होगा हमारा, वहाँ पे यूज़ होगा इज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज। उसके बाद में आई, मैंने बताया था अभी जहाँ पे आई आएगा वहाँ पे क्या आएगा, एम, AMM।
एम। फिर यू, यू आर, जहाँ पे यू आएगा, ये देखो यहाँ पे वी दे यू, जहाँ पे वी दे यू आएगा वहाँ पे क्या आएगा, आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आर। उसके बाद में ही सीट बताया था मैंने, तो ही इज सिक, ही इज सिक। फिर वी में क्या आएगा बताओ, आर, वी आर वेरी हैप्पी टुडे। आई जहाँ पे आएगा वहाँ पे एम आएगा, आई एम स्टेइंग एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। तो इस तरीके से हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं आएगा तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को और अच्छा इम्प्रूव चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी करें कि आप वीडियो अच्छी बनाएं और थोड़ा चेंजेस कीजिए, तो मैं और अच्छे से अच्छी फिर बना के दूंगा और जल्दी दूंगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी मैं आपको नई वीडियो दूंगा और फटाफट दूंगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।